लीजिए क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, पूरा ध्यान क्वेश्चन नंबर 1 पर। द बैलेंस शीट ऑफ तन्वी एंड ईश्वरी हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली वाज एज फॉलोज। अपने सामने एक बैलेंस शीट दी वाली जिसमें तन्वी और ईश्वरी ने 50,000 और 70,000 ऐसा उनका कैपिटल है, एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। On 1st April 2018, Mitali joins the firm as a third partner for 1/5 share of future profits on the following terms and conditions। ठीक है, अब तन्वी और मिताली को तन्वी और ईश्वरी को कौन ज्वाइन कर रहा है? मिताली ज्वाइन कर रही है फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, आगे बोल रहे देखिए, गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख एंड मिताली इज आल्सो ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ओके ठीक है, वो बाद में देखेंगे। मिताली इज टू ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल। ओके ठीक है। A provision for 10% is to be created on sundry debtors। ठीक है। Land and building is to be valued at 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने की थी देखो, 30,000 की थी, अब क्या हो गया 40,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना कि क्रेडिट करना? क्रेडिट करना। वैल्यू बढ़ी तो क्रेडिट, वैल्यू कम हुई तो डेबिट। ठीक है। स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बराबर है ना? तो अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने को बोली हुई है और अपने को क्या करने को बोला हुआ है जी? जर्नल एंट्री भी पास करने को बोली है। अब देखिए मैं इधर क्या कर रहा हूँ, आपके पास जगह होगी, मैं यहाँ पर नीचे के साइड में बनाता हूँ, नहीं तो आप भी लोग वैसे ही कर देते हो। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बैलेंस शीट बना देता हूँ नई फर्म की। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूँ नई फर्म की। यहाँ लिखा मैंने बैलेंस शीट। अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आगे आपको ही प्रॉब्लम छुड़ाने हैं। चलिए अब देखिए, अपन ने स्टेप नंबर 1 क्या किए थे? स्टेप नंबर 1 किए थे अपन ने ओपन द फॉलोइंग अकाउंट। अब इसमें जर्नल एंट्री करना है तो ओपन द फॉलोइंग अकाउंट तो होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर द कैपिटल बैलेंसेस टू देयर पार्टनर, ट्रांसफर द पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस टू देयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने बोला था कैश और बैंक अकाउंट ओपन करके उसको बैलेंस ट्रांसफर करो, वो करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ स्टेप क्या थी याद कीजिए, पढ़िए वहां जाके। फोर्थ स्टेप क्या थी आपके पास, देखिए फोर्थ स्टेप क्या थी? डिस्ट्रीब्यूट द ओल्ड जनरल रिजर्व अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अब यहाँ को जनरल रिजर्व है क्या? देखिए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है क्या? लायबिलिटी साइड में देखो नहीं है, बराबर है। उसके बाद कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या बैलेंस शीट में? नहीं है, बराबर है। उसके बाद की स्टेप थी ट्रांसफर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी नहीं है, बराबर है ना। उसके बाद क्या था? मेक रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज था क्या? आया ना, बराबर है। वही स्टेप जर्नल में फॉलो करना है। अब ऊपर जर्नल रिजर्व नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं था, तो वो जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब अपने को क्या बोला हुआ है देखिए, मेक द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ध्यान दीजिए, रीवैल्यूएशन तीसरी एडजस्टमेंट, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, बराबर है ना। सन्ड्री डेटर्स पे
10% का आरडीडी का प्रोविजन क्रिएट करने को बोला है। तो यहाँ बैलेंस शीट बनाई है मैंने। बैलेंस शीट में मैंने लिखा सबसे पहले डेटर्स। डेटर्स कितने रुपए के, देखिए बैलेंस शीट में, ऊपर के बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के, 13,000 रुपए के। इसमें से माइनस आरडीडी एट द रेट ऑफ 10%, बरोबर है। वो तो कितने रुपए जाएंगे जी, 1300 रुपए जाएंगे, क्या आया ना, बरोबर है। तो आउटर में कितने आए, 13,000 में से 1,000 गए तो 12,000, 12,000 में से 300 गए तो 11,700 रुपए आएंगे, क्या आया ना, बरोबर है ना। अब ध्यान दीजिए, असेट की वैल्यू कम हुई है कि बढ़ी है, असेट की वैल्यू कम हुई है कि बढ़ी है, कम हुई है। बोल तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री होती रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 1,300 टू RDD अकाउंट, कितना रुपए जी, 1,300। नरेशन बीइंग RDD या बीइंग प्रोविजन, being 10% provision on debtors, being 10% provision on debtors made। ये इतना लिख कर छोड़ दे। ये समझ में आ गया कि देखो, लिखो मत, ये समझ में आ गया कि देखो, क्लियर हो गया। तो क्या करते जाने का है, जहां असेट की वैल्यू बढ़ी वहां रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, सॉरी जहां असेट की वैल्यू कम हुई वहां रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, और जहां असेट की वैल्यू बढ़ी वहां रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, बराबर है। यहाँ पर असेट की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई, हाँ सर कम हुई 1,300 रुपए से। तो हमने क्या किया, बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर्स लिख दिए, उसमें से 1,300 रुपए कहीं के माइनस कर दिए, आरडीडी के 10% प्रोविजन बोला है ना, और आउटर में लिख लिए 11,700, और ये 13,000 रुपए हमने किसको डेबिट कर दिए जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिए, क्या देखिए किसी डोके हुए हो, क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए उसके नीचे, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹40,000। अब यहां मैंने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग, पहले कितने रुपए की थी लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए थोड़ा सा बोलो बोलो, 30,000 रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग था। अब वो 40,000 का हुआ, बोलता एप्रिसिएट हुआ कि डिप्रिसिएट हुआ, एप्रिसिएट हुआ। तो एप्रिसिएट होकर वो कितना हो गया, 40,000। बोल तो 10,000 से एप्रिसिएशन हुआ क्या जी, 10,000 से एप्रिसिएशन हुआ क्या जी, 10,000 रुपीज से एप्रिसिएशन हुआ क्या, ठीक है। अब मेरा सवाल है, असेट की वैल्यू बढ़ी कि कम हुई, बढ़ी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। सवाल खड़ा होता डेबिट किसको करना, असेट की वैल्यू बढ़ी तो असेट को ही डेबिट करना। तो एंट्री हो गई, कौन से असेट को बढ़ाया हमने, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू revaluation account, to revaluation account कितना रुपए जी, 10,000 हो गए क्या, नरेशन being revaluation of asset done, being revaluation of asset done। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे देखिए, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक को और प्लांट एंड मशीनरी को 20% से कम करने को बोला है, 20% से कम करने को बोला है, दोनों को 20-20% से कम करने को बोला है।
तो लीजिए, पहली एसेट कौन सी है, देखिए पहली एसेट कौन सी बोला उसने, प्लांट एंड मशीनरी बोला ना, नहीं स्टॉक बोला। स्टॉक कितने रुपए का है, देखिए स्टॉक कितने रुपए का है, 20,000। इसको माइनस डिप्रिसिएशन, कितना परसेंट रिड्यूस करने को बोल रहे हैं, 20%। 20% बोल तो जीरो उड़ा के डबल करना, तो ये 4,000 हो गए क्या, तो यहाँ कितने आएंगे जी, 16,000 रुपए आएंगे क्या, आया ना, बरोबर है। दूसरी एसेट कौन सी बोली, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की है, प्लांट एंड मशीनरी 35,000 की है, माइनस डिप्रिसिएशन, एट 20%। 20% ही बोला है ना, ठीक है। तो ये कितने जाएंगे, 7,000 जाएंगे क्या, तो यहाँ बच्चे कितने, 28,000 बच गए क्या, देखिए 28,000 बच गए क्या, देखिए। अब असेट का वैल्यू कम हुआ है कि बढ़ा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना। सवाल खड़ा होता क्रेडिट किसको करना, तो वो असेट के डिप्रिसिएशन को कर देना या वो असेट को कर देना, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 3 नंबर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, revaluation account debited to stock account। स्टॉक अप्रिसिएट हुआ डिप्रिसिएट हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिसिएट हुई ना, ठीक है ना। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितना हो गया, इसका कितना हो गया वैल्यू, 4,000 से कम हुआ, बरोबर है। और इसका वैल्यू कितने रुपए से कम हुआ, 7,000 से। तो ये 4,000 और ये कितने जी, 7,000। तो दोनों की टोटल कितनी आ गई, 11,000 आ गई क्या, being revaluation, of assets done। क्लियर हो गया क्या, देखिए वेदर इट इज ओके विथ यू, वेदर इट इज ओके विथ यू, पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, राइट डाउन दिस मच फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए फटाफट।
इसके ऊपर इधर एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता। पहले ही बोला था मैं बनाना पड़ता। एक 4-5 लाइन का 6 लाइन का बनाए तो भी चलता। इसको पर्टिकुलर वगैरह लिखते बैठने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसा भी वर्किंग नोट का हिस्सा है। क्या लिखा मैंने? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखा मैंने? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये डेबिट, ये क्रेडिट। गया।
चल हो गया। अब देखिए, अब पूरा असेट्स का रिवैल्यूएशन हो गया क्या? कोई असेट बची है क्या? देखो 3 एडजस्टमेंट हो गए क्या हो, ठीक है। अब अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, उस पे का हुए वाला प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। तो लीजिए पहली एंट्री हुई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आरडीडी अकाउंट। तो यहाँ लिखा टू आरडीडी अकाउंट। कितने रुपए का आरडीडी अकाउंट है? 1300 रुपए का है क्या? देखिए आया ना, बरोबर है। फिर एंट्री हुई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग के डेबिट में रिवैल्यूएशन का नाम, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लैंड एंड बिल्डिंग का नाम। कितने रुपए का है लैंड एंड बिल्डिंग? 10,000 रुपीज का है। फिर एंट्री हुई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट। कितना रुपया? 4,000 रुपए। एंड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हुआ क्या जी? कितना हुआ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट? 7,000 हुआ। अब देखिए बोला कौन सी साइड बड़ी है? कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड बड़ी है। डेबिट साइड बड़ी है बोले तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। कभी भी डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ डेबिट साइड बड़ी है क्या? अभी लिखो मत, समझ कर लो, दूसरा प्रॉब्लम है, लिखने की घाई मत करो, बरोबर है। तो अब पहले ये डेबिट की टोटल कर लो, ये 12,300 हुए क्या? देखिए 12,300 हुए क्या? देखिए ये 12,300 हमने इधर लिख दिए, बोल तो लॉस हो रहा है 2,300 रुपए का लॉस हुआ है क्या? देखिए आया ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ उनका दोनों का रेशो क्या बोला था? इक्वली बोला था। तो यहाँ लिखा बाय पार्टनर्स कैपिटल। पहला कौन है? पहला कौन है? पहला कौन है? तन्वी। दूसरी कौन है? ईश्वरी। ठीक है। अब देखिए तन्वी का कितना, ये तो टोटल कितना है? 2,300 रुपए। 2,300 का 1/2, और यहाँ पर भी 2,300 का 1/2। कैपिटल अलग है, रेशो सेम है, रेशो सेम बोला है ना, ठीक है। तो 2,300 के आधे कितने होंगे? 1,150 रुपए होंगे क्या? तो इसको 1,150 रुपए का लॉस है, और इसको 1,150 रुपए का लॉस है क्या? ये समझ में आ गया क्या? पहला सवाल, वेदर इट इज ओके विथ यू, वेदर इट इज ओके विथ यू। कैसा मैंने लॉस निकाला? अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया तो यू विल नॉट एबल टू फाइंड आउट द लॉस डायरेक्टली, ठीक है। हमारे को लॉस हम डायरेक्ट निकाल सकते, कैसा?
हमारे को अगर निकालना है तो हम देखते हैं रिवैल्यूएशन को डेबिट कितना हुआ, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कितना हुआ, बराबर है। अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो वो लॉस है, ठीक है। और वो लॉस दोनों पार्टनर में क्या उनसे रेशो में बांटने को बोला हुआ है अपने को, वैसे भी इक्वली बांटने को बोला हुआ है क्या, देखिए तो हमने यहाँ बांट दिए क्या, वो इक्वली 1150 रुपए लॉस, देखिए ये क्लियर हो गया। चलिए पहले वो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लीजिए, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लीजिए। पहले वो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लीजिए। वर्किंग नोट का पार्ट है वो, वर्किंग नोट का पार्ट है वो। तन्वी को आया 1150 का लॉस, ईश्वरी को भी आया 1150 रुपए का लॉस। फटाफट फटाफट पेपर में आपको ये वर्किंग करके निकालना पड़ता, प्रॉपर्टी की लॉस है और है तो वो कितना है। चले आगे, बढ़े आगे, ठीक है। अब देखिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में पार्टनर्स का नाम, तो पार्टनर्स के डेबिट में रिवैल्यूएशन का नाम करना पड़ेगा ना। पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को इसकी जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। ये एंट्री क्या हुई, देखिए ये एंट्री क्या हुई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में पार्टनर कैपिटल का नाम, तो पार्टनर्स के डेबिट में रिवैल्यूएशन का नाम। तो यहां पर चौथी एंट्री होंगी, कौन कौन है पार्टनर, तन्वी कैपिटल अकाउंट, तन्वी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ईश्वरी कैपिटल अकाउंट, ईश्वरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो ये दोनों के डेबिट में रिवैल्यूएशन का नाम, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दोनों का नाम आ गया क्या, कितने रुपए आया था जी, 1150, 1150। तो टोटल लॉस कितने रुपए का हो गया, 2300 रुपए का हो गया क्या, नरेशन लिखा, being loss on revaluation distributed, being loss on revaluation distributed। समझ में आ गई क्या, जर्नल एंट्री क्या करना है, समझ में आ गया क्या। अगर आपको लेजर आता तो आपको जर्नल आना चाहिए, और अगर आपको जर्नल आता है तो लेजर आना ही चाहिए। मैं गए साल से बोलते आ रहा हूँ, बराबर है। आपको अगर लेजर दिए तो आपको जर्नल एंट्री भी करते आनी चाहिए। क्लियर हो गया, लिखिए एंट्री हुई, तन्वी इज a capital account debited, ईश्वरी is a capital account debited to revaluation account।
हो गया, डन। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई शिकायत? चलिए, अब हो गया, पुराना पार्टनर का पूरा हिसाब हो गया। वो बोला ना मैं कल गुल्लक फोड़े, पैसे बांट लिए, बरोबर है? आता पोतं साफ झालंय। अब नए पार्टनर का वेलकम करो, नए पार्टनर को बुलाओ। देखिए नया पार्टनर क्या बोल रहा, गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख, मिताली इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल की वैल्यू हुई 1 लाख रुपए, बराबर है ना? वो गुडविल के पहले उसका कैपिटल ले लेते। चलो, मिताली इज ब्रिंग इन 50,000 एज कैपिटल। उसने 50,000 रुपए का क्या लाना है जी? कैपिटल लाना है। तो क्या एंट्री करेंगे पहले ये बताइए। वो कैपिटल लेकर आ रही है तो क्या एंट्री करेंगे? कल भी बोला था मैंने। क्या आ रही है देखिए आपके पास, कैश आ रही है क्या? और कौन दे रही है? मिताली दे रही है क्या? तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड। कितने रुपए का कैपिटल है? 50,000 का कैपिटल है क्या? टू मितालीज मिताली कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए जी? 50,000 है क्या? नरेशन being new capital, being new partner, bring capital। bring लिखना कि ब्रॉट लिखना? ब्रॉट लिखना, BROUGHT, ब्रॉट कैपिटल, being new partner, bought capital। हो गया क्या? देखिए हो गया क्या? देखिए अब कल अपन ने गुडविल की क्या ट्रीटमेंट करे थे वो देखो जाकर, और मेरे को बताओ क्या करना चाहिए। हम्म, हाँ जी, बोलिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ कर लीजिए, वहां क्या बोल रहे हैं देखिए, गुडविल इज वैल्यूड एट 1 लाख, मिताली इज टू ब्रिंग, वो अंडरलाइन कीजिए, मिताली इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बोले तो क्या बोलना चाहते हो, पूरा ध्यान इधर देखिए। गुडविल, फर्म की टोटल गुडविल हुई है 1 लाख रुपए। फर्म की टोटल गुडविल हुई है 1 लाख रुपए। उसमें से मिताली का शेयर, उसको कई में लाने का है जी? कैश में लाने का। तो अब सवाल खड़ा होता सर उसका शेयर कितना है? बरोबर है ना? 1/5 है। 1/5 है बोले तो कितना होगा? ये देखिए यहाँ वर्किंग नोट कर रहा हूं, यहाँ वर्किंग नोट लिख रहा हूं, यहाँ वर्किंग नोट लिख रहा हूँ, या ऊपर लिखो, यहाँ लिखू, यहाँ लिखू क्या? यहाँ लिख दू? ठीक है, यहाँ लिख दू क्या? यहाँ लिखता हूँ, देखिए वर्किंग नोट्स। मिताली शेयर
मितालीज शेयर ऑफ गुडविल फर्म का टोटल गुडविल कितना बोला? 1 लाख बोला क्या जी? आया ना? इसका 1/5 बोले तो कितना हो गया जी? 20,000 रुपए हो गए क्या? समझ में आ गई क्या उसकी गुडविल 20,000 रुपए कैसी आई? फर्म की टोटल गुडविल है 1 लाख रुपए, बराबर है ना? उसका 1/5 शेयर इसको लाना पड़ेगा। फर्म की टोटल गुडविल कितनी है? 1 लाख रुपए। उसमें से 1/5 शेयर किसको लाना पड़ेगा जी? मिताली को लाना पड़ेगा क्या? तो 1 लाख का 1/5 कितना होता है? 20% होता है क्या? देखिए, ठीक है, ये लिखिए, मिताली शेयर ऑफ गुडविल लिख लीजिए फटाफट। मिताली शेयर ऑफ गुडविल लिख लीजिए फटाफट। मिताली शेयर ऑफ गुडविल लिख लीजिए फटाफट। फर्म की टोटल गुडविल भी 1 लाख रुपए है। उसमें से मिताली कितनी लाने वाली है? 1/5 लाने वाली है। 1/5 बोले तो कितने रुपए हो गए? 1 लाख के 1/5 बोले तो कितने हो गए? 20,000 रुपीज हो गए क्या? देखिए, तो शी सपोज टू ब्रिंग 20,000 एज अ गुडविल। हो गया? डन। चलिए, अब ये गुडविल लेकर आई कैश में, तो क्या एंट्री करेंगे? 6 नंबर की बताइए, क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000 to goodwill account, to goodwill account 20,000, to goodwill account 20,000, to goodwill account 20,000, to goodwill account 20,000। चलिए, आपके पास गुडविल का पॉइंट है वर्किंग नोट्स में, जाके देखिए क्या किया। पहले गुडविल की एंट्री करी, फिर गुडविल क्या किया देखो बोला जाकर, थोड़ा सा गुडविल का देखो पॉइंट जाकर, आपके पास दिया हुआ है मैंने गुडविल का पॉइंट। गुडविल का पॉइंट मैंने समझाया हुआ है। नरेशन, being new partner bought goodwill, being new partner bought goodwill, बरोबर है ना? नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो लीजिए, नेक्स्ट है, अब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम छोटा नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बरोबर है ना? तो लो, निकालो गुडविल, निकाल के बताओ बोला सैक्रिफाइसिंग गुडविल, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। चलो निकालो फटाफट फटाफट, हाथ चलाओ। नहीं, बस हो गई, इससे भी छोटी होगी। ये ऊपर और 2-3 लाइन ऊपर सरक सकते हो, मैं यहाँ और 2-3 लाइन ऊपर सरक सकता। सब आइटम हो ही गए, यहाँ तक सरक जाता मैं ऊपर। ये इतनी है बैलेंस शीट। चलो, पहले क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे क्या? रिमेनिंग रेशियो निकालेंगे क्या? पहला निकलेगा रिमेनिंग रेशियो।
हाँ चलो, रिमेनिंग रेशो कितना है? 1 माइनस 1/5, 1/5 है ना, तो बचा कितना? 4/5 बचा क्या? हाँ चलो, दूसरा दूसरा निकालेंगे। न्यू रेशो, न्यू रेशो इक्वल्स टू व्हाट? OR इंटू RR। तो लीजिए, तीन पार्टनर कौन कौन है? तन्वी, दूसरा कौन है? ईश्वरी, मिताली, बराबर है। तन्वी, ईश्वरी, मिताली, इसका ओल्ड रेशो क्या था? 1/2 इंटू रिमेनिंग रेशो क्या है? 4/5। इसका भी क्या था? 1/2 इंटू 4/5। और इसको कितना देना है? 1/5 देना है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन किए तो ये हो गया 4/10, 4/10। अब इसको इक्वल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2/10। तो रेशो आ गया 2:2:1। 4:4:2 बोले तो 2:2:1। ये रेशो आ गया क्या? देखिए, ये रेशो आ गया क्या? देखिए। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? RR, सॉरी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू व्हाट? Sacrificing ratio equals to what? OR minus NR। चलो, दो पार्टनर, तन्वी, ईश्वरी। तन्वी का ओल्ड रेशो क्या था? 1/2 माइनस न्यू रेशो क्या है? 2/5। 2/5 कैसा? 2 + 2 + 1, और तो 2/5 वाला। ठीक है, और इसका भी कितना हो गया? 1/2 माइनस 2/5। तो लीजिए, ये हो गया 5 1 जा 5, 4, ये भी हो गया 5 1 जा 5, 4 अपॉन 10 10 कर लो। हाँ, तो यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, तो ये 1/10, 1/10 आ गया क्या? बोल तो ये रेशो क्या आया? 1:1 आया क्या? बोल तो इक्वल रेशो है क्या? देखिए, ओल्ड रेशो, सॉरी, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो है क्या? देख लो, क्लियर हो गया। हाँ, तो चलो, अब ये दोनों पार्टनर को गुडविल उनके ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो 7 नंबर की एंट्री, क्या एंट्री करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिटेड, लीजिए, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू तन्वी कैपिटल अकाउंट, तन्वी कैपिटल अकाउंट टू ईश्वरी कैपिटल अकाउंट। हाँ चलो, कितना का गुडविल था? 20,000। दोनों को इक्वली कितनी कितनी बांटे? 10,000, 10,000। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल अपने रिटर्न ऑफ कर दी, लिख दी, दोनों में बांट दी गुडविल।
या बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो लिखे तो भी चलता। समझा क्या? क्लियर हो गया? अब क्या बच्चा बताओ मेरे को। कल के प्रॉब्लम में क्या करे थे, अब इसके बाद फाइनल स्टेप क्या थी? बैलेंस शीट टैली करना पड़ेगा ना, आया ना? तो बैलेंस शीट टैली करना पड़ेगा। अब बैलेंस शीट टैली करने के लिए उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लगेंगे, लगेंगे कि नहीं? हाँ, तो लायबिलिटी में उनका कैपिटल अकाउंट भी तो आएगा ना बेटा, तो कैपिटल घ्याव लागल कि नहीं? तो कैपिटल भी तो लेना पड़ेगा ना। तो चलिए अब इसके लिए क्या करेंगे सर, फिर एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलिए अगले पेज पे करो, क्या करें, सॉल्यूशन तो नहीं है ना अपने पास, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आ गया तो ये सब करते बैठना पड़ेगा। जर्नल एंट्री खत्म हो गया, जर्नल के नीचे जगह होंगी तो जर्नल के नीचे बना लो, जर्नल इज ओवर नाउ, जर्नल इज ओवर नाउ, जर्नल एंट्रीज खत्म हो गए। जर्नल एंट्रीज खत्म हो गए। वो गुडविल कैश में लेकर गए बोल के नहीं बोला ना, हाफ गुडविल कैश भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला। हाँ चलो ओके। अब देखो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बना रहा हूं, इधर देखो। बैलेंस शीट में कहीं को करते बैठने का, ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर ध्यान, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों का एक ही जगह ले लिया मैंने। ये पर्टिकुलर्स, ये तन्वी, ये ईश्वरी, ये मिताली, ये पर्टिकुलर्स, ये तन्वी, ये ईश्वरी, ये मिताली। अब ध्यान दो इधर, अब ध्यान दो इधर। सबसे पहले लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बोला बैलेंस शीट में कैपिटल कितना है, इसका 50,000 है, इसका 70,000 है, इसका तो कोई कैपिटल है ही नहीं। अभी कहाँ है, अभी तो पुरानी पार्टनर का ही देखना पड़ेगा। अभी देखो रे ये झामरू लो, लिखो मत। हो गया क्या? ठीक है। अब देखो पार्टनर्स के नाम आए वाले क्या जर्नल एंट्री में देखते चलो, क्या नाम आया हुआ है? तन्वी कैपिटल अकाउंट, ईश्वरी कैपिटल अकाउंट। दोनों के डेबिट किए थे क्या लॉस, तो दोनों के डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया, इसको 1150, इसको 1150, बरोबर है ना? फिर ये पार्टनर ने कैपिटल लाया तो एंट्री करे कैश अकाउंट डेबिटेड टू मितालीज कैपिटल अकाउंट। है क्या? देखो तुम्हारे पास नेक्स्ट एंट्री, कैश के डेबिट में मिताली का नाम, तो मिताली के क्रेडिट में कैश का नाम। कितने रुपए लाई इसने, 50,000 रुपए लाई क्या, 50,000 लाई क्या, देखिए बराबर है। फिर एंट्री हुई, फिर एंट्री हुई गुडविल की, वो करने की जरूरत नहीं है। फिर एंट्री हुई गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू तन्वी अकाउंट। गुडविल के डेबिट में तन्वी का नाम, तन्वी के क्रेडिट में गुडविल का नाम, तो यहाँ लिखा गुडविल अकाउंट,
ये दोनों को गुडविल कितनी कितनी मिली है, इसको 10,000 मिली है, इसको भी 10,000 मिली है, हो ही गया ना प्रॉब्लम। चलो कौन सी साइड बढ़ी है देखो, फटाफट देखो। क्रेडिट साइड ये हो गए 60,000, ये हो गए 80,000, ये हो गए 50,000, ये 60,000, ये 80,000, और यहाँ कितने आए 50,000। चलो बैलेंस यहाँ लिखा, टू बैलेंस ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। चलो बैलेंस कितना है बताओ, इसमें से 1,000 गए तो 59,000, 59,000 में से 150 गए तो 58,850 आएगा क्या, 58,850 आएगा क्या, देखिए यहाँ इसमें से 1,000 गए तो 79,000, 79,000 में से 150 गए तो 78,850 आएगा क्या, और इसका तो 50,000 आएगा ही आएगा। समझा क्या, कैसा क्लोज करने का है, कैसा कैपिटल का बैलेंसेस निकालना है, समझ में आ गया क्या, देखो निकाल लो कैपिटल के बैलेंसेस फटाफट। गया, निकल गए पार्टनर्स कैपिटल। बोले तो जर्नल दिए तो लेजर तो पूरे बनाना पड़ रहा, बनाना पड़ रहा कि नहीं, बैलेंस शीट बना लिए, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना लिए, सिर्फ बचा क्या, कैश एंड गुडविल अकाउंट ही बचा है, उतना से नहीं बना है, बाकी तो सब बनाए छे। तो जर्नल का प्रॉब्लम आया तो याद रखना है सब बनाना पड़ने वाला। मैंने जैसा ये कैपिटल अकाउंट बनाया वैसा शॉर्ट का कैपिटल अकाउंट बनाने का वर्किंग में। चले आगे, चलो ये कैपिटल बैलेंसेस लायबिलिटी साइड पे लिखो, पार्टनर्स कैपिटल बोलकर लिखिए लायबिलिटी साइड पर, लायबिलिटी साइड पर लिखिए पार्टनर्स कैपिटल बोलकर। हो गया, हाँ यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखा कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखा कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है, तन्वी, ईश्वरी, और तीसरी कौन है, मिताली। हाँ चलिए, इसका है 58,850, इसका है 78,850, और इसका कितना है 50,000 रुपए है क्या जी, अभी अपन ने देखा है। हो गया, अब बैलेंस शीट पे नजर घुमाओ, उसमें के कोई आइटम इधर लाने के रह गए क्या, देखो हाँ सर क्रेडिटर्स रह गए, तो लिख डालो क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स है, 17,000 के क्रेडिटर्स है। उसके बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितने रुपए के हैं,
13,000 रुपए के बिल्स पेएबल है। हो गया क्या? अब क्या बचा? देखो, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई क्या? देखो, प्लांट एंड मशीनरी हो गया क्या? देखो, फर्नीचर नहीं हुआ तो लो ना फर्नीचर। कितने रुपए का फर्नीचर है? 12,000 का। ओके, हाँ, जगह है कि उसके नीचे? अभी कैश है ना बाकी। अच्छा, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, अब कैश। देखो, अब पहले की कैश कितनी थी? 40,000। लक्ष्य दिया, पहले की कैश कितनी थी? 40,000। अब कैश को 2 टाइम डेबिट ही हुआ है। कैश को यहाँ कहीं क्रेडिट हुआ है क्या अकाउंट में? देखो ना, जर्नल में कैश क्रेडिट हुआ है क्या? नहीं, 2 टाइम डेबिट ही हुआ है। कितने रुपए से डेबिट हुआ है? पहले 50,000 से, फिर 20,000 से, बोल तो 70,000 से डेबिट हुआ है। तो यहाँ लिखा कैश, पहले का ओपनिंग बैलेंस था 40,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, तो कैश बैलेंस कितना हो गया? 1,10,000 हो गया क्या? 1,10,000 हो गया क्या कैश बैलेंस? चलो अब करो बोला टोटल, टैली होना चाहिए। करिए, टोटल करिए, घर पे जाने की घड़ी ना करे, टोटल करे अपनी अपनी। 0,550 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, कैरी 1, 11, 11 न 8 19, 19 और 8 27, कैरी 2, 3 4 9 16 21, 2,17,700। इधर ये 700 आ गए, आ गई क्या? 2,17,700। कोई डाउट है प्रॉब्लम में? एग्जाम में मैक्सिमम 15 मिनट अपने पास ये प्रॉब्लम छुड़ाने, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं। क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन ही है, जितने मार्क का क्वेश्चन है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 15 मार्क, 15 मिनट का क्वेश्चन है। अगर अगर 12 मार्क का क्वेश्चन है तो इसको 1.5 बोल, तो इसके लिए आपके पास 18 मिनट है। ऐसे कितने क्वेश्चन है अपने एग्जाम में? ऐसे कितने क्वेश्चन है अपने एग्जाम में?